बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरार। आज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बात करेंगे साइफर को लेकर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI की ट्रायल रोकने की सजा को मुस्तरद कर दिया है। स्टे और मरकजी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर के लिए FIA को नोटिस भी जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, वफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किधर है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदरीस अब्बासी से। अदरीस, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये साइफर केस की समाअत है जिस पर चेयरमैन PTI जो थे उनका जेल ट्रायल रोकने के जो कानूनी प्रोसेस था उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने समाअत की और उनके वकील जो सिकंदर जुल्करनैन थे वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो ट्रायल था उसका हमें नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, जबकि अदालत ने भी इस्तफसार किया कि हमें इस ऑर्डर की समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या लिखा गया है। वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी किया था। तहम वकील ने कहा कि जज के पास जेल ट्रायल की मंजूरी का नोटिफिकेशन ही नहीं था। जब 4 दिसंबर को ऑर्डर जो है वो पास किया गया, जज ने ऑर्डर में लिखा कि नोटिफिकेशन जमा जो है वो करा दिए गए। तहम अदालत ने FIA को 20 दिसंबर तक के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जेल ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी के जरिए करवाने का इलेक्शन कमीशन का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब में इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करके दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीरी फैसले में कहा कि अगर इलेक्शन करवाने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं, अगर बड़ी जमाती इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो कौम का पैसा जाया होगा। इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवार और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। दरख्वास्त में कौमी इशू से मुतालिक निशानदेही की गई, इसलिए लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवाई जाती है। गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब के 40 अजला के मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को DROs तैनात किया गया था, जबकि डायरेक्टर जनरल DG खान डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद खालिद मंजूर को DRO तौसा तैनात किया गया था। तो दूसरी तरफ बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या फिर नहीं। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त पर आज अहम समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आज इलेक्शन कमीशन में तलब किए गए हैं। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी, पार्टी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर समेत 9 अहदेदारान को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने PTI का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए वजाहत के लिए एक और नोटिस जारी किया था। और खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात हुई है। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिना शोबों पर बातचीत भी हुई। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से अहम मुलाकात हुई है। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिना शोबों पर बातचीत हुई है। और अब बात करेंगे मौसम की। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध की दस्तक, शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। पंजाब के दीगर अजला साहिवाल, उकाड़ा, टोबा टेक्सिंग धुंध के बायस हद निगाह कम होकर रह गई, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद पेशावर से सवाबी और लाहौर से सियालकोट मोटरवे सुबह के वक्त मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। महकमे मौसमियात ने बलोचिस्तान के अजला गवादर, चागी, तुरबर जबकि मलिका कौसार मरी में बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी है। मुल्क के बेशतर अजला में धुंध का राज। लाहौर और गिरदोनवा में रात और सुबह के औकात सफ़ेद चादर तन गई।
जिससे हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मुल्क के दीगर अजला में धुंध का राज रहा। पंजाब के दीगर अजला साहिवाल, उकाड़ा, चुनिया, टोबा टेक्सी और दीगर इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे, जहाँ ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। धुंध के बायस M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन, M4 शामकोट से पिंडी भटियां तक और मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। इसी तरह टोबा टेक्सिंग से पिंडी भटियां, मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना के लिए बंद रही। हद निगाह कम होने के बाद पेशावर से सवाबी और बुरहान, सियालकोट मोटरवे को लाहौर से समड़ियाल तक बंद कर दिया गया। उधर महकमे मौसमियात ने बलोचिस्तान के अजला गवादर, चागी, तुर्ब जबकि मलका कोहसान मरी में बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम बदस्तूर सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा। करदू का दर्जा हरारत -7, गिलगित का -5, अस्तोर और हुंजा, मालम जब्बा और दीगर में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म न हो सकी। आलमी वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर का चौथा नंबर है, जबकि सुबह और शाम के वक्त धुंध भी छाने लगी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अनम जावेद से। अनम, बताइएगा क्या है लाहौर का AQI? शहर में स्मोक का राज जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी के मामले में इस वक्त शहर है चौथे नंबर पर आ चुका है। ताहम माहिरीन की जानिब से शहरियों को अभी भी मास्क पहनने की हिदायत की जा रही हैं। दूसरी जानिब अगर एक स्मोक में कमी हुई है तो धुंध में अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त शहर में जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो इस वक्त शहर की हवा है वो 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है। धुंध की वजह से बाज़ मकामात पे मोटरवेज को सुबह और शाम ट्रैफिक के लिए बंद किया जा रहा है, जो कि शहरियों के लिए शदीद परेशानी का बायस है। ताहम मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि वो बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, बारिश के ताहाल कोई इम्कानात नहीं। जी आगे बढ़ेंगे, आम खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन मोरखा 11 दिसंबर 2023 की मुअत्तली के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात पेश आई हैं? जी, आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से 11 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट की जानब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन में गुज़श्ता रोज से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और जो रिटर्निंग अफसरान है उनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू हो चुका है, जिसको आज इलेक्शन कमीशन की जानब से लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला जैसे ही सामने आया था उसके बाद रोक दिया गया है। एक रोजा ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, जबकि 13 से 15 दिसंबर तक जो ये ट्रेनिंग का सिलसिला था ये जारी रहना था। ताहम लाहौर हाई कोर्ट का अब फैसला आ चुका है और नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है इलेक्शन कमीशन का, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन की जानब से ये ट्रेनिंग रोकी गई है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में 3 बच्चे अगवा हो गए। पुलिस के मुताबिक नसीमाबाद के इलाके से ट्यूशन पढ़ने जाने वाले बच्चे को खातून टीचर्स ने अगवा कर लिया। SSP का नोटिस, खातून की गिरफ्तारी और बच्चों की बाजियाबी का हुक्मनामा जारी कर दिया। खातून टीचर ने गुज़श्ता रोज़ मामूल के मुताबिक बच्चों को बुलवाया और दीगर बच्चों को छोड़कर इन 3 बच्चों को रिक्शे में बिठाकर अपने साथ नामालूम मकाम पर ले गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी शुक्रिया। ये जो है थाना नसीम नगर की हदूद में गोट बुड्ढो पलारी और नकाश विलास का एरिया है। वहाँ पर खातून टीचर जो है शाजिया नामी, वो मुख्तलिफ घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी किसी एक मकाम पर। तो उसने जो है कल शाम जो है 3 बच्चों का इंतखाब किया और उनको रिक्शा में बिठाकर जो है वो कल से लापता है। पुलिस का कहना है कि ये अगवा की वारदात है और इस पे SSP हैदराबाद ने नोटिस लिया है और जो है खातून टीचर की अब तलाश जारी है। लेकिन अभी तक जो है 3 से 6 साल के जो 3 बच्चे हैं वो खातून टीचर ने अगवा कर लिए हैं और कुछ ही दिन हुए थे ट्यूशन स्टार्ट किए हुए। और इलाके के जो लोग हैं और इलाके के जो वो टीचर से भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद। तो
वेलकम बैक। अब बात करें गुजरावाला में अंडों की कीमतें बेकाबू। शहर में 2 रोज के दौरान अंडों की सरकारी कीमत 329 से बढ़कर 342 रुपए फी दर्जन हो गई। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा बिनिश राजपूत से। बिनिश, आगाह कीजिएगा। प्रिया जी, शहर में अंडों की कीमत जो है वो एकदम से जो है वो एक बार फिर बेकाबू हो गई है। आपको बताएं कि 2 से 3 रोज़ के दौरान अंडों की सरकारी कीमत 329 से बढ़कर 342 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गई है। ये तो जिक्र हो गया सरकारी रेट का, लेकिन मार्केट में जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। आपको बताएं कि जो गली मोहल्लों में परचून की दुकानें हैं वहाँ पर जो अंडे हैं वो 375 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त होने लगे हैं। बहरहाल हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद भी हैं। हमें 350 रुपये दर्जन मिल रहे हैं और तकरीबन 35 रुपये का एक अंडा मार्केट में सेल हो रहा है। तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। अगर हमें सरकारी रेट से कम रेट पे मिलेगा तभी हम सरकारी रेट पे सेल कर सकते हैं। दीगर दुकानदारों से भी हमने बात की है, उनका ये कहना है कि जब दुकानदारों को ही सरकारी रेट के मुताबिक अंडे नहीं मिलेंगे तो वो मार्केट में जो है वो सरकारी कीमत पर कैसे अंडे फ़रोख्त किए जाएंगे। बहरहाल इस वक्त शहरियों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो रेट लिस्ट है सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, उसमें चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भी इकदाम उठाए जाए। जी, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। दुकानदारों की जानिब से चीनी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। 11 दिन के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 रुपये तक पहुंच चुकी है। मजीद इस पर तफसीलात जानेंगे खदीजा काकर से। खदीजा, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत कोटा में एक चीनी की कीमत में एक बार फिर जो है इजाफा हो गया है। चीनी की कीमतें जो है इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। गुज़िश्ता 11 दिनों के दौरान चीनी की फ़ी किलो की कीमत में जो है हैरानकुन इजाफा हो गया है। इस वक्त कोटा शहर में दुकानदारों की जानिब से चीनी के जो है मुख्तलिफ रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। बेशतर जो परचून्स है वहाँ पर चीनी जो है मुख्तलिफ दामों में जो है फ़रोख्त की जा रही है। कहीं पर 180 रुपये फ़ी किलो तो कहीं पर 190 रुपये फ़ी किलो तक में जो है चीनी फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका ये कहना था कि जो है मुनाफाखोर माफिया बेलगाम है, खुद साख्ता कीमतों पर जो है वो चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो जिले इंतजामिया है वो खामोश तमाशाई बनी हुई। इनका ये कहना है कि हुकूमत और जिले इंतजामिया जो है फौरी तौर पर मुतरक हो जाए और जो मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं उन दुकानदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई करे ताकि इनकी जो मुश्किलात है उनमें थोड़ी सी कमी आ सके। जी, कोयटा की सूरत हाल तो आपने जानी। उधर कराची में भी चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। होलसेल और परचून सतह पर दुकानदारों ने सरकारी दामों को रद्दी की नज़र कर दिया। परचून सतह पर चीनी 142 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई, जबकि उसकी सरकारी कीमत 130 रुपये फ़ी किलो है। सोनिया खानजादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सोनिया, बताइएगा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं कराची की होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ चीनी की कीमत में तकरीबन 8 रुपये का होलसेल मार्केट में इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। सरकारी कीमत की अगर मैं बात करूँ तो कमिश्नर कराची की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें चीनी की कीमत तकरीबन 123 रुपये फ़ी किलो बताई गई थी, लेकिन आज मार्केट के रेट जो है वो 131 रुपये फ़ी किलो है। इसी के साथ साथ अगर हम रिटेल की मार्केट की बात करें तो वहाँ तकरीबन 12 रुपये का इजाफा हम देख रहे हैं। रिटेल की कीमत जो है वो कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरीबन 130 रुपये बताई गई थी, लेकिन मार्केट में जो है वो 140 से 142 रुपये में चीनी फरोख्त की जा रही है। आवाम का यही शिकवा है कि चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही और बजट मुकम्मल तौर पर आउट होकर रह गया। लेकिन जो हमारे दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जब आगे से ही चीज़ महंगी मिल रही है तो हम उसे किस तरह सस्ता बेचें, और आवाम ये शिकवा कर रही है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। जी।